हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आज के क्लास में आप सभी को बेसिक चीजों को यानी कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मेरे साथ जो है ना पर वीक यानी दोस्तों प्रत्येक सप्ताह में जो है ना हमारे साथ बहुत सारे नए विद्यार्थी, बहुत सारे नए नए दोस्त जो है ना लगभग दोस्तों 2500-3000 जो है ना विद्यार्थी हमारे साथ एक सप्ताह के अंदर जुड़ते हैं। और उनका कहना होता है, कंफ्यूजन होता है, एक ही सवाल बार बार होता है कि भैया कॉल भी करते हैं कि आप जो है ना थोड़ा बेसिक चीज को हमको सिखाओ। ठीक है, तो जिन दोस्तों को यानी कि बेसिक चीज यानी कि आता है तो उनके लिए वीडियो उतना खास नहीं है। ठीक है, और जो बंदे मेरे साथ यानी कि नए नए जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो उनके लिए क्लास ये बहुत खास होने वाला है। ठीक है, बेसिक क्लास है, आज की क्लास को देख लो, आपका सारा चीज यानी कि जो भी होगा दिक्कत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं शुरुआत करता हूं। आपसे वादा करता हूं आपको मैं बहुत ही अच्छे से बेसिक चीजों को सिखाऊंगा ताकि आप लोग बेसिक टू एडवांस इंग्लिश जो है ना सीख पाए और आपको हेल्प मिले, मदद हो पाए इस वीडियो से। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बेसिक चीज क्या होता है यानी हिंदी से इंग्लिश में यानी लिखने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों यहां पे देखिए, ये आपका हो गया दोस्तों, क्या हो गया, क हो गया। ये क्या हो गया आपका, ख हो गया। ये क्या हो गया, ग हो गया। एक मिनट दोस्तों, यहां पे जो है ना थोड़ा सा सेटिंग कर ले। ठीक है, चलो भाई, यहां पे देखो, ये आपका हो गया क, ये हो गया आपका ख, ये हो गया आपका ग। ठीक है, उसके बाद से ये हो गया आपका घ, ये हो गया अंग। तो ये जो अक्षर आप देख रहे हैं ऐसे करके आप हिंदी में पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब पढ़े होंगे ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इसका जो इंग्लिश होता है, के होता है, के एच होता है, जी होता है। ठीक है, उसके बाद से जी एच होता है घ के लिए, अंग के लिए एन जी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ना सबसे पहले इसको याद करना होता है। तो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ना अक्षर क्या है, इसी का अक्षर है। ठीक है, व्यंजन वर्ण है। आप इस अक्षरों को जो है ना याद कर लोगे, या नहीं दोस्तों आपको पढ़ने खुद से नहीं आएगा अक्षर क्या है नहीं है, तो सबसे पहले आपको जो है ना ABCD बड़ा और छोटा देखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो लिखा ए, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बी, सी, ये हो गया ये आपकी डी, ये हो गया आपका ई। ठीक है, उसके बाद से एफ, उसके बाद से जी, उसके बाद से एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, बड़ा एम जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद से एन, ओ, पी, क्यू है। ठीक है, आर। ठीक है, उसके बाद से एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, उसके बाद से वाई, उसके बाद से जेड। ये जो होता है आपका इंग्लिश का बड़ा अक्षर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। आप लोग जब इसको याद कर लोगे, इसको एक एक अक्षर को आपको उच्चारण आएगा, प्रोनाउंसिएशन आएगा। जैसे इसको बड़ा ए पढ़ते हैं, बी, सी, डी, ऐसे करके आप याद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना जो है ना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कहोगा सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए इंग्लिश में, तभी आप लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, आपके सामने वो शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आप जो है ना इसको पढ़ लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा स्टेप आता है आपका बेसिक चीज में सीखने के लिए। क्या दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद से आपको सिखाते चलते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका यहां से क्लियर। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप होता है बेसिक चीज सीखने का, वो होता है दोस्तों स्वर वर्ण। सीखे दोस्तों, स्वर अक्षर अ से क्या होता है दोस्तों, अह तक। ठीक है दोस्तों, अह तक अक्षरों को आपको जो है ना इंग्लिश में, हिंदी में मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना, नाम को लिखना पढ़ना सीख पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे लिखा अ, ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहां पे आ। ठीक है, उसके बाद से ये हो गई आपकी छोटी ई, और ये हुआ ये आपकी बड़ी ई, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो ए हो गया, आए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है दोस्तों, इसका यानी कि एक एक इंग्लिश कैसे होता है नहीं होता है आपको सीखना जरूरी है कि नहीं है। तो यहां पे देखिए अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है, ए होता है। ठीक है, आ का इंग्लिश डबल ए होता है, छोटी ई का इंग्लिश आई होता है, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऊ का इंग्लिश यू होता है, बड़ा ऊ के लिए हम लोग डबल ओ लिखते हैं।
और री के लिए आर आई लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए है तो ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से अह, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वर वर्ण, जिसे अ से अह तक हम लोग बोलते हैं, भवेल भी बोलते हैं इसको, समझ रहे हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है ना दूसरा स्टेप पे चलेंगे बेसिक क्लास के लिए। क्या दोस्तों, यही स्वर अक्षर का जो है ना एक एक मात्रा होता है, जैसे आप देखे हैं ना ये स्वर का तो मात्रा भी होता है, ठीक है। तो मात्रा का प्रयोग आपको सीखना कितना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी, बहुत जरूरी है, ठीक है, सीखना उसको। तो आप जो है ना उसको सीखो। आओ देखो यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों, अ हो गया, ठीक है। अ का मात्रा नहीं होता है और इसके लिए हम लोग ए लिखेंगे, सिंपल बात है, समझ पा रहे हो, ठीक है। ए से अ हो गया और इसका मात्रा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, जैसे आप लोग यहाँ पे जब मतलब दिख रहा है, ठीक है, ये क से ज्ञ तक अक्षर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना दोस्तों प्रत्येक अक्षर में दो अक्षर तीन अक्षर को छोड़ करके, जैसे अंग, इय, ठीक है, उस प्रकार से, यानी कि एक छ है, ठीक, छ में भी होता है, ठीक है। यही दो तीन अक्षर को छोड़ करके बाकी के बाकी सारे अक्षरों में ये जो अ आप देख रहे हैं ना, अ का ध्वनि इंक्लूड होता है सारे अक्षरों में। तो जैसे मैंने न्यू सेशन स्टार्ट किया है ना, ठीक है, तो मतलब जो है ना न्यू सेशन स्टार्ट किया है, उस वीडियो में आप देख पाए होंगे कि क्या दोस्तों, उसमें क्या देखे हैं कि यानी कि अ से जैसे मैंने लिखाया था रमन, तो आर ए एम ए एन लिखाया था, क्यों लिखाया था, क्योंकि दोस्तों आर ए से र, यानी र में अ का ध्वनि है, इसीलिए तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए लगा। मौ, एम ए से मौ, तो मौ में अ का ध्वनि है, इसीलिए तो यहाँ पे ए लगा। न है लास्ट में, तो इसमें देखिए न है पूरा, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि इसमें नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो न्यू सेशन का जो मतलब पहला वीडियो था उसको अगर आप नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो भाई, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो का जाकर के वहां से देख लेना, या दोस्तों यहाँ पे देखो ना आपके सामने आई बटन पे जो है ना यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो देख लो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। मैंने प्ले लिस्ट अच्छे से बना करके रखा है, वहां से देख लेना, सीख लेना, ठीक है। तो चलिए पहले ये बेसिक क्लास को सीखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है, क से ज्ञ तक में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखो आगे जो होता है आपका स्वर आ होता है, ठीक है। और इसका मात्रा कैसे होता है भैया, तो यहाँ पे देखो इसका मात्रा होता है एक आकार, ठीक है। और ए का मतलब जो आ की मात्रा लगता है तो हम लोग लिखते हैं ए का ही प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों आ के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं, केवल दोस्तों आ के लिए करेंगे, ठीक है। आ के लिए हम लोग डबल ए और आ की मात्रा रहेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, जैसे हम लोग लिखेंगे सौ में आ की मात्रा गौ और र, कैसे करना है, तो सौ है तो एस, आ की मात्रा है तो ए और ग है तो जी, ए से ग और र, आर से र। सागर, सागर यानी ए से आ की मात्रा, करे हैं कि नहीं करे हैं। जैसे मान लो यहां पे लिखा हमने आ, उसके बाद से च, ठीक है, उसके बाद से मान लो आच है, ठीक है, आच आच, तो कैसे लिखना है, तो डबल ए। देखो यहाँ पे आ के लिए हमने बताया डबल ए और च है तो यहाँ पे सी एच, आच हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पाए कि आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए और आ जब रहेगा तो हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्लास को आप लोग को सीखना कितना जरूरी है, आप समझ पा रहे हो ना बहुत ही अच्छे से। तो एक एक चीजों को मैं आपको सिखाते चल रहा हूं, बस आप लोग सीखते चलो, बेसिक चीजों को सीखते चलो, ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो ना वो आपका जो है ना क्लियर हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते, यहाँ पे देखो ये छोटी ई है और इसका भी मात्रा होता है, ठीक है। तो इसका मात्रा ऐसे होता है और इसके लिए आप लोग आई लगाते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे किरण लिखा है, की र और न, तो के आई से की लिखेंगे, आर ए से र, एन से न, किरण हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, अब ये हो गया दोस्तों आपका बड़ी ई और इसका भी मात्रा होता है जस्ट छोटी ई के अपोजिट, ऐसे होता है ना। और इसके लिए हम लोग डबल ई और कहीं कहीं पे आई भी लगा देते हैं। आई कहां पे लगाते हैं, डबल ई कहां पे लगाते हैं, समझो यहाँ पे। तो आई जब लगाते हैं कब, जहां पे बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ हो और दोस्तों वहां पे खींच करके उच्चारण ना हो, सिंपल उच्चारण हो, तो वहां पे आई लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा जहां पे लगा हो किसी भी शब्द में और दोस्तों वहां पे खींच करके उच्चारण हो, बड़ा उच्चारण हो, तो हम वहां पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा
राखी, राखी खींच करके उच्चारण है, तो यहाँ पे आर ए से रा, के एच डबल ई से खी, राखी। जैसे यहाँ पे देखो खाखी, खाखी, देखो यहाँ पे खा, उसके बाद से खी, खाखी हो गया। तो इसमें जो है ना बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण सिंपल है, तो लिखेंगे के एच ए से खा, के एच आई से खी, खाखी। ठीक है, सिंपल उच्चारण के लिए आई और बड़ी उच्चारण के लिए डबल ई का मात्रा यानी डबल ई लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो ये आपका हो गया छोटा उ, और इसका भी मात्रा ऐसे होता है और इसके लिए यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कु, मा और र, तो के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार हो गया। यू यानी उ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए ए, आर से र, कुमार। तो एक एक चीजों को आप समझते चलो ना, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाते चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलो इसको हटाते हैं, मिटाते हैं और भी शब्दों को आपको तो यहाँ पे सिखाना ही ना है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे देखो। अब दोस्तों ये हो गया आपका बड़ा ऊ और इसका भी मात्रा होता है ऐसे, और इसके लिए हम लोग डबल ओ और कहीं कहीं पे यू का भी प्रयोग करते हैं। कहां पे यू करते हैं, कहां पे डबल ओ, देखिए जहां पे खींच करके उच्चारण आएगा बड़ा ऊ की मात्रा का तो वहां पे डबल ओ, और जहां पे इसी मात्रा का उच्चारण धीरा आ जाए वहां पे यू का प्रयोग। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने पूजा, पूजा खींच करके उच्चारण है तो पी डबल ओ जे ए से जा, पूजा हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क्या दोस्तों, संजू, संजू, संजू सिंपल उच्चारण है तो एस ए एन से सन और जे यू से जू, संजू। समझ रहे हो अच्छे से। चलो इसको मिटाते हैं, जहां पे खींच करके उच्चारण है वहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, जहां पे सिंपल उच्चारण है यू लिखना। ठीक है, यही ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो ए है ये, ठीक है ए है, ठीक है। उसके बाद से इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इसके लिए सबसे सिंपल मात्रा यही होता है। ठीक है, ए आई, इसके बाद से जितना मात्रा आएगा सब सिंपल होगा, एक अंग की मात्रा को छोड़ करके। ठीक है, चलो ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होगा क में ए की मात्रा अल्लाह, तो के ई से के, एल ए से ला, के ई से के, एल ए से ला, केला। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मे वा, तो एम ई से मे और बी ए से वा, मेवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ए की मात्रा का प्रयोग करते हुए सारे शब्दों को लिखोगे एक एक करके। ठीक है, चलो इसको हटा दे। चलो भाई हट गया। चलो अब दूसरे हम लोग मात्रा की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका अय, और इसका भी मात्रा होता है डबल एक ले ऐसे, और इसके लिए हम लोग ए और आई लिखते हैं, ए और आई लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा र में आई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो श, और उसके बाद से म, रैसम। ठीक है, तो रैसम नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है सब, चलो इसको हटाते हैं। चलो यहाँ पे देखो म में ए की मात्रा, न में आ की मात्रा, मैना, मैना ए की मात्रा डबल एक लिए होता है, और इसके लिए हम लोग ए आई लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले म का इंग्लिश एम, ए की मात्रा है तो ए आई बैठाएंगे, न का इंग्लिश एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे ए लिख दो, मैना। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो खैनी, ख में ए की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा, खैनी। तो यहाँ पे देखो ख का इंग्लिश के एच लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ए आई और न के लिए एन, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे बताओ तो क्या लिखे, डबल ई लिखे आई लिखे, यहाँ पे आई लिखना। क्यों, क्योंकि नी, खैनी, खै नी, खै नी सिंपल उच्चारण है तो यहाँ पे आई, खैनी हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे अब दूसरी मात्रा की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका ओ की मात्रा, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओ लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ओ का स्वर अक्षर और ये ओ की मात्रा। ठीक है, और इसके लिए इंग्लिश ओ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा होगा कोमल, को म अल्लाह, बहुत सिंपल इसके बाद से मात्रा है, सब मात्रा सिंपल है। ठीक है, यही थोड़ा सा मतलब बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ जो है ना, बड़ा ऊ छोटा ऊ है, ये सब मात्रा जो है ना, और अ आ जो है ना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसके बाद से जो है ना पूरा आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोमल है तो के ओ से को, एम ए से म, एल से ला, कोमल। ठीक है, जैसे मान लो रो ह, ठीक है, रो ह न, रोहन है तो आर ओ से रो, एच ए से ह, एन से न, रोहन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब दूसरी मात्रा की तरफ चलते हैं। अब ये जो होता है आपका दोस्तों औ होता है, और इसका जो मात्रा होता है डबल एक लिए और एक पाई ऐसे रहता है,
और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, ए और यू लिखते हैं, ठीक है, ए और यू लिखते हैं। जैसे सपोज दैट क में औ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ कौवा, ठीक है, वाह होता है, ठीक है, आ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वाह, कौ वाह, तो यहाँ पे लिखेंगे के से क, औ की मात्रा के लिए ए यू, तो यहाँ पे आप लोग ए यू लिख देंगे, भी ए से वाह, कौवा, ठीक है, हो गया। अब चलो भाई दूसरा हम लोग देखते हैं मात्रा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे, तो चलो भाई इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, यहां से ऐसे ऐसे इसको मिटा दिए, चलो हो गया। अब दोस्तों दूसरा मात्रा क्या होता है आपका, तो यहाँ पे देखो औ की बाद आता है अंग, क्या आता है दोस्तों, अंग, ठीक है, तो इसका मात्रा जो होता है यही मात्रा है, ठीक है, एक बिंदी जो होता है मात्रा होता है, और इसके लिए हम लोग ए और एन और ए और दोस्तों एम होता है, ठीक है, दोनों होता है इसका इंग्लिश, ठीक है, कहां पे मतलब यूज ए एम और कहां पे आपको ए एन करना है, यही तो सीखना है ना, ये थोड़ा सा मतलब कठिन होता है मात्रा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा र में अंग की मात्रा ग ला आ ल, रंग लाल, रंग लाल है, साफ नहीं दिख रहा है दोस्तों, चलो साफ करते हैं इसको, फ्रेश फ्रेश लिखते हैं, ठीक है, लग रहा है डॉक्टर हम हो गए, ठीक है, पूरा भांग भूंग दे रहा है ऐसा ही। चलो यहाँ पे देखो रंग लाल लिखा, रंग ला ल, रंग लाल हो गया, तो यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और शब्द लिख देते हैं, प में अंग की मात्रा, उसके बाद दोस्तों प, ठीक है, पंप, तो यहाँ पे एक देखो, पढ़ो, इसको भी पढ़ो और इसको भी पढ़ो, रंग रंग लाल, यानी इस बिंदी का, इस अंग की मात्रा का जो उच्चारण है न के रूप में है, आधा न के रूप में, और यहाँ पे देखो यही बिंदी है लेकिन यहाँ पे उच्चारण बदलेगा, पम 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 प, पंप, यानी इस बिंदी का उच्चारण यहाँ पे म के रूप में है कि नहीं है, आधा म के रूप में, और यहाँ पे दोस्तों आधा न के रूप में। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब न के रूप में उच्चारण है तो वहां पे आप ए एन लगाओगे, जहां पे आधा म के रूप में उच्चारण है वहां पे आप ए एम लगाओगे, बिंदी के लिए, मात्रा के लिए। समझ पा रहे हो अच्छे से भाई, ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो भाई, हमारे साथ जुड़ करके सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेमान आम दियो यार आप लोग, कंजूस आम दियो, मक्खड़ इंसान हो आप लोग यार, मतलब वीडियो को देखते हो सीखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका जो है ना हाथ ऐसे कांपता है क्या यार, गजब हाल है भाई, पैसा लगता है क्या सब्सक्राइब करने में, ना कोई आपका पैसा लगता है ना कुछ ना कत, बट फिर भी सब्सक्राइब करते ही नहीं। बहुत सारे बंदे वैसे हैं यार, बहुत सारे बंदे जो है ना मेरा वीडियो देखते हैं सीखते हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब करने आता ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है उनको, बिल्कुल फ्री में सीखना है, लेकिन उनको मतलब कुछ भी नहीं मतलब जो है ना अपनी ओर से करने देना है। भाई लाइक करो वीडियो को, जब आपको पसंद आ रहा है, सीख रहे हो, जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे लिए यही फी होता है, ठीक है, गुरु दक्षिणा मतलब यही होता है मेरा, ठीक है। चलो भाई तो आप लोग समझ पाए हो, जैसे न के रूप में उच्चारना है तो ए एन लिखना है और म के रूप में उच्चारना है तो ए एम, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, आर ए एन रंग, और देखो यहाँ पे ग है तो जी ए से ग, ला है तो एल ए से ला, एल से ला, रंग लाल हो गया। अब यहाँ पे देखो पंप है तो पी ए एम और पी से प, पंप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अह की मात्रा 2 होता है विसर्ग, ठीक है, और इसके लिए एच लगाते हैं, जैसे बा ल कह, ठीक है, तो बी ए से बा, एल ए से ल, के ए एच से कह, बाल कह, ठीक है, बस ए से याद रखना। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास के माध्यम से, आज की इस बेसिक क्लास के माध्यम से आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से यानी कि चीज आपको सीखनी होती है, बेसिक चीज जो होती है उसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को कैसे यानी कि मतलब आपको सिखाना चाहिए, कैसे आपको बताना चाहिए, क्या क्या चीज मतलब आपको सीखना होता है, मतलब इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस बेसिक क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, बेसिक चीज को तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपके पास ही ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप एक बनाया हूं, उसमें बहुत सारे बंदे वैसे हैं जो जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्लास का जो है ना वो पीडीएफ जो है ना लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ मिले तो आप जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे ग्रुप का मेरा लिंक होगा, दाबोगे, वहां पे लिंक पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप में आ जाओगे, जुड़ जाओगे और जो है ना नेक्स्ट टाइम से आपको पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा जब भी मैं डालूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। यहां तक क्लास देख रहे हो तो आप में वो जुनून है, आप में वो मतलब है
ठीक है, ललन है, ललक है, उत्साह है कि आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। मैं गारंटी देता हूं, बस आप लोग जो है ना मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो दोस्तों कॉल कीजिएगा, भैया हम सीख लिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद।